हेलो लवली फैमिली, तो कैसे हो सब। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां जियामियान के दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एंशिएंट बुद्धि ट्री से एक खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है जिससे सब डर जाते हैं। तभी आसमान में कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं और उनमें से जियामियान, फेंगजी, हनी और बाकी सब बाहर आ जाते हैं। मिस रलान अपने दोस्तों को सुरक्षित देखकर खुश हो जाती है, जबकि मिस यूनियन माफी मांगती है। लेकिन मिस जूनियर परेशान है क्योंकि उसे जियामियान दिखाई नहीं दे रहा। वो पीछे देखती है। जियामियान अभी भी एंशिएंट बुद्धि ट्री के पास खड़ा था, जो धीरे धीरे जमीन में डूब रहा था। जियामियान मुस्कुराकर उसे शुक्रिया कहता है और ट्री गोल्डन लाइट में चमक कर जैसे उसे अलविदा कहता है। कुछ देर में वो पूरी तरह गायब हो जाता है। ब्रदर किंग यंग अफसोस जताते हुए कहता है कि हमने एंशिएंट बुद्धि हार्ट नहीं पाया, लेकिन असल में वो ग्रीन एनर्जी के रूप में जियामियान के अंदर जा चुकी थी। जियामियान सोचता है कि अगर वो इसे पूरी तरह रिफाइन कर ले तो डोमिनेशन लेवल तक पहुंच सकता है। थोड़ी देर बाद वो वापस दोस्तों के पास आता है और सबकी हालत पूछता है। फिर कहता है, थोड़ा आराम करते हैं, फिर सिटी की तरफ निकलते हैं। तभी अचानक आसमान में एक स्पिरिचुअल फीनिक्स आता है और वहां के स्पेस को सील कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। जियामियान समझ जाता है, लगता है स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन वाले फिर से हून क्लैन के साथ हैं। वो बात सच थी। फेंगजी ने ह्यूनियो की मदद के लिए स्पेस सील किया था। हूनियो तुरंत एक जेड स्लिप तोड़ता है और एक स्पेस टाइम क्रैक ओपन करता है, जिससे बाहर आती है डरावनी एनर्जी। और उसी में से निकलता है बैंशिंग लेवल का एक्सपर्ट एल्डर गुयू, जिसे सेकंड टियानजुन कहा जाता है। हुनियो उसे सलाम करता है और बताता है कि ये लड़का जियामियान सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स लेकर बैठा है और अब डोमिनेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंच गया है। गुयू हंसते हुए कहता है, एक मामूली लड़का, इतनी किस्मत। ब्रदर किंग यंग गुस्से में अपने क्लैन के एक्सपर्ट्स को बुलाने की कोशिश करता है, पर स्पेस सील होने के कारण सिग्नल नहीं जा पाता। सबको समझ आ जाता है कि ये सब पहले से प्लान था। ग्यू की नजर मिस जूनियर पर जाती है। डिवाइन ब्लडलाइन वाली लड़की, तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। मिस जूनियर अपने दोस्तों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। ग्यू अपनी डीमन बॉडी एक्टिवेट करता है, जो बेहद डरावनी थी। वहीं जियामियान अपनी हेमली फ्लेम्स को मिलाकर एंग्री बुद्धा लोटस तैयार करने लगता है। हुनियो चिल्लाता है, उसे रोक लो, और उसके क्लैन के मेंबर जियामियान पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जियामियान के दोस्त भी आसमान में उड़कर उनसे भिड़ जाते हैं। उधर मिस जूनियर, पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा एल्डर गुयू पर हमला करती है। जूनियर अपनी गोल्डन फ्लेम से फॉर्मेशन बनाती है, पर ग्यू अपनी सोल सैक्रिफाइस टेक्निक से उसे तोड़ देता है। सबको लगने लगता है कि अब जीत नामुमकिन है, लेकिन तभी मिस जूनियर मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें हराने नहीं आई, बस रोकने आई थी। और वो काम हो गया। वो साइड में हटती है और उसके पीछे खड़ा है जियामियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस के साथ। वो मुस्कुराकर कहता है, बुढ़ाओ, माफ करना, तुम्हारे तोहफे को तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगजी और होयक को जमियन के दोस्तों ने बुरी तरह से हरा दिया था। जैसे ही वो पीछे हटे, सबकी नजर जमियन के हाथ में मौजूद एंग्री बुद्धा लोटस पर पड़ी। सब जानते थे कि ये बेहद खतरनाक है, इसलिए सभी जल्दी जल्दी वहां से दूर भागने लगे। लेकिन एल्डर गोयू को पूरा भरोसा था अपनी ताकत पर। वो हंसते हुए कहता है, मैं बांशिंग लेवल का वॉरियर हूँ। तुम्हारी ये टेक्निक मेरी डीमन बॉडी की शील्ड तक नहीं तोड़ पाएगी। जमियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, फिक्र मत करो, निराश नहीं करूंगा। और फिर वो एंग्री बुद्धा लोटस को हवा में फेंक देता है। वो धीरे धीरे गोयू की तरफ बढ़ता है और बीच रास्ते में उसका साइज और स्पीड दोनों बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एल्डर गोयू भी घबरा जाता है और अपने 10,000 सोल बोन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। कुछ सेकंड बाद वो लोटस आर्मर से टकराता है और जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी ताकत से पूरी जगह हिल जाती है। सील बैरियर तक टूट जाता है और फेंगजी खून की उल्टियां करने लगता है। ब्लास्ट के खत्म होने पर सबको लगा कि गोयू की डीमन बॉडी अभी भी सलामत है। होक हंसते हुए जमियन का मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी डीमन बॉडी में दरारें पड़ने लगती हैं और वो पूरी तरह राख बन जाती है। सबको लगा जमियन जीत गया, पर वो जानता था कि गोयू जैसा एक्सपर्ट इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तभी गोयू अपनी एनर्जी फॉर्म में दोबारा प्रकट होता है। खून खांसते हुए कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट करना मेरी गलती थी, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
वो कई पाल्म अटैक्स तैयार करता है, लेकिन तभी सामने अचानक स्पेस टाइम पोर्टल खुलता है और उसमें से वाइट एनर्जी निकलकर सारे हमले नष्ट कर देती है। गोयू हैरान रह जाता है और सामने आता है जमियन का मास्टर यालो। वो गुस्से में कहता है, गोयू हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को मारने की सोचने की। गोयू भी जवाब देता है, अगर मैंने एक और एक्सपर्ट को बुला लिया तो तुम क्या कर लोगे। तभी मिस जूनियर अपना जेड पेडेंट तोड़ती है और आसमान में एक बड़ा पोर्टल खुलता है जिसमें से मास्टर टोंगजेन निकलते हैं। वो कहते हैं, गोयू तुम्हारा क्लैन बहुत एरोगेंट होता जा रहा है, लड़ाई चाहिए तो मुझसे करो। ये सुनकर गोयू चुप हो जाता है। होक उससे पूछता है कि क्या वो अपने क्लैन के और एक्सपर्ट्स बुलाए। गोयू गुस्से में कहता है, पहले बताओ क्या एंटिज बुद्धा हर्ड मिला। होक शर्मिंदा होकर ना कहता है तो गोयू चिल्ला उठता है, फिर हम यहाँ लड़ क्यों रहे हैं। ट्रेजर के बिना ये सब बेकार है, सब रिट्रीट करो। और ये कहकर वो अपनी पावर से पोर्टल खोलकर क्लैन के साथ वहाँ से चला जाता है। जमियन उनकी वापसी देखता है और फिर मास्टर टोंगजेन को धन्यवाद देता है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने बांशिंग लेवल एक्सपर्ट के सामने बहुत शानदार लड़ाई की जमियन। मास्टर यालो भी कहता है, तुमने गोयू को इतनी चोट दी है कि उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। इसके बाद टोंगजेन मिस जूनियर से कहते हैं कि अब तुम्हारा हमारे क्लैन के साथ लौटना बेहतर रहेगा क्योंकि तुम्हारी डिवाइन ब्लड लाइन को हन क्लैन ने देख लिया है। मिस जूनियर जाते जाते जमियन से कहती है, ख्याल रखना वो लोग बदला जरूर लेंगे। जमियन मुस्कुराकर कहता है, तुम चिंता मत करो। सब जाने लगते हैं और आखिर में जमियन पलट कर देखता है। मिस जूनियर भी उसी तरह पीछे मुड़कर उसे देख रही होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, मानो बिना कुछ कहे एक दूसरे को अलविदा कह रहे हो। और इसी भावुक पल के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।